हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान बाय महेंद्र सर। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं मैथ्स क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन सीरीज। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको मार्च 2023 का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट किया था। मैंने आपको सेक्शन 1 के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं, जैसे कि मल्टीपल चॉइस है, ट्रू फॉल्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में सॉल्व करके दिया था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मार्च 2023 का जो सेक्शन 2 है, यानी कि जो पेपर 2 है, उसका मैं ऑब्जेक्टिव टाइप के ऑल क्वेश्चन सॉल्व करके देने वाला हूं। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक वीडियो जरूर देखना। चलो मैं स्टार्ट करता हूं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, सेलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चन, 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, टोटल देयर आर 6 क्वेश्चन। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द सम ड्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो जो सम ड्यू होता है उसे हम और क्या बोलते हैं? देखो सम ड्यू को हम अमाउंट भी बोलते हैं, बट सम ड्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ऑप्शन दिया है आपको, द सम ड्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ए ऑप्शन है फेस वैल्यू, बी ऑप्शन है प्रेजेंट वैल्यू, सी ऑप्शन है कैश वैल्यू एंड डी ऑप्शन है ट्रू डिस्काउंट। तो इसका आंसर आएगा द सम ड्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फेस वैल्यू, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। तो आंसर इसका लिखोगे ऑप्शन ए, और क्या आंसर दिया है आपको? फेस वैल्यू। ये देखो आपका सॉल्व हो गया। सेकेंड सब क्वेश्चन देखो हमें क्या दिया है, डैश इज अ सीरीज ऑफ कैश फ्लोज ओवर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। सीरीज ऑफ कैश फ्लोज का मतलब क्या होता है कि एवरी ईयर, या हम बोलते हैं एट द एंड ऑफ द एवरी पीरियड, या तो फिर एट द एंड ऑफ द बिगिनिंग, जैसे मंथली हो गया, क्वार्टरली हो गया, हाफ ईयरली हो गया, ईयरली हुआ। तो जो पेमेंट हम करते हैं ना, दैट पेमेंट इज कॉल्ड एज कैश फ्लो उसको बोलते हैं, एंड दैट सीरीज ऑफ पेमेंट्स आर कॉल्ड एज द एन्युटी। तो ऑप्शन आपको दिया था पॉलिसी वैल्यू, एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू। तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन बी आएगा, एन्युटीज। तो एन्युटी जो होता है वो सीरीज ऑफ कैश फ्लोज यानी कि पेमेंट होता है। तो बी ऑप्शन राइट है इसमें। देखो थर्ड सब क्वेश्चन क्या दिया है, बी वाई एक्स। तो पहले y लिखा है, बाद में x लिखा हुआ है। तो देखो ऑप्शंस क्या दिया है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y, देन दिया है कोवेरियंस बिटवीन x एंड y। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी b दिया रहेगा इसका मतलब कि ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट है। और देखो पहले y लिखा है, बाद में x लिखा हुआ है, तो ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x रहेगा। अगर पहले x लिखा रहेगा, बाद में y लिखा रहेगा, तो वो रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y हो जाएगा। तो ये है रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। तो ऑप्शन ए है रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x। तो इसका आंसर जो है आपका ए आएगा, और यहाँ पे आंसर लिख दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x। फोर्थ सब क्वेश्चन देखो क्या है, फोर्थ सब क्वेश्चन है, द कॉम्प्लिकेटेड बट इफिशिएंट मेथड ऑफ मेजरिंग द ट्रेंड ऑफ टाइम सीरीज। यानी कि टाइम सीरीज में जो इफिशिएंट मेथड है ट्रेंड को मेजर करने का, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट वो कॉम्प्लिकेटेड मेथड जो है एक्यूरेट मेथड होता है, और उसका नेम क्या है, उसे हम बोलते हैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्ड। तो देखो जो भी यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है, पहला ग्राफिकल मेथड है, मेथड ऑफ मूविंग एवरेज है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर है, और मेथड ऑफ एडिशन है। तो टोटल 4 मेथड है, उसमें से जो एक्यूरेट और जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट एक्यूरेट मेथड है वो है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो आपका जो ऑप्शन है वो सी आएगा। आप यहाँ पे लिखोगे मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स, ये आंसर हो गया। नाउ फिफ्थ सब क्वेश्चन देखो यहाँ पर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बाय वेटेड एग्रीगेट मेथड इज गिवन बाय। तो इसके लिए बच्चों आपको फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। इंडेक्स नंबर का जो चैप्टर है उसके अंदर जितने भी फॉर्मूलेज दिए हैं, लास्ट पीरियड्स फॉर्मूला, पास्टिस का है, देन वॉल्स का है, बहुत सारे फॉर्मूलेज आपको दिए हैं, तो सारे फॉर्मूले आपको लर्न करना पड़ेगा। तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बाय वेटेड एग्रीगेटर, बाय वेटेड एग्रीगेट, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बाय वेटेड एग्रीगेट मेथड इज गिवन बाय। तो इसमें जो राइट फॉर्मूला देखो ऑप्शन डी है, सिग्मा Q1W अपॉन सिग्मा Q0W मल्टीप्लाइड बाय 100। तो वेटेड रहेगा तो Q आता है, देखो अगर क्वांटिटी रहेगा तो Q आता है,
और वेटेड है तो W आता है। बट यहाँ पे क्या लिखा है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बाय वेटेड एग्रीगेट मेथड, तो ऊपर न्यूमरेटर में Q1 आएगा और अपॉन में Q0 आएगा। बिकॉज Q1 क्या होता है, Q1 इज द क्वांटिटी इन द करंट ईयर और Q0 क्या रहता है, क्वांटिटी इन द बेस ईयर। तो आप याद रखो इसका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। तो इसका आंसर आप लिखोगे ऑप्शन डी और पूरा ऑप्शन लिख दो वहाँ पे, सिग्मा Q1W अपॉन सिग्मा Q0W मल्टीप्लाइड बाय 100। नाउ देखो 6 सब क्वेश्चन क्या है, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है। इफ द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन आर 0,0 मतलब ओरिजिन है, 3,0, 2,1 एंड 0,7/3, देन क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 4x प्लस 5y इज, तो हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है z का एट द गिवन पॉइंट्स। ठीक है, तो ये ऑप्शंस आपको दिया, उसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा वो आपको बताना है। तो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि ऑप्शन कैसे निकलेगा। देखो हमें क्या दिया है, z इज इक्वल टू दिया है 4x प्लस यहाँ पर देखो क्या लिया हुआ है 5y। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, पहला पॉइंट क्या है 0,0, तो पॉइंट्स को हम लोग पुट करके चेक करेंगे कि कहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आता है। 0,0 मतलब x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, तो मैं देखो यहाँ पर क्या करता हूँ, x का वैल्यू 0 पुट करता हूँ और y का वैल्यू 0 पुट करूँगा, तो मुझे ये 0 + 0 देखो 0 मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं सेकंड पॉइंट चेक करता हूँ जो कि है 3,0, तो z इक्वल टू x का वैल्यू 3 है, तो 4 × 3 प्लस 5 × y का वैल्यू मुझे पुट करना है 0, तो कितना हो जाएगा देखो ये 4 3 12, 5 × 0 0, तो देखो 12 आएगा। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे चेक करता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट है 2,1 पे, देखो यहाँ पे 2,1 पे चेक करता हूँ, तो x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 1 है, 4 2 8 प्लस 5 1 5, देखो आपको मिलेगा 13। नेक्स्ट देखो लास्ट पॉइंट चेक करते हैं हम लोग, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 7/3, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 0 मीन्स 4 × 0 प्लस 5 × y का वैल्यू कितना है 7/3, तो 4 × 0 0 और 5 7 35/3, तो 35 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3 1 और फिर देखो 3 1 पॉइंट में आ जाएगा और ये 2 3 6 11.66 यानी कि 6 7 समथिंग आएगा। तो आपको बताना है ना कि इसमें कौन सा वैल्यू मैक्सिमम है। मैक्सिमम वैल्यू अगर आप चेक करो, देखो यहाँ पे 0 मिल रहा है, 12 है, 13 है और 11.67 है, तो मैक्सिमम वैल्यू देखो आपका 13 मिला है। इन सब में आपको बोला है कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा आपका 13 आएगा, तो आपका जो आंसर है वो बी आएगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे आंसर बी, क्या दिया है 13, ये हमारा आंसर है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 6 मार्क्स का था, सॉल्व हो गया। नाउ देखो क्वेश्चन नंबर 1B हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 1B है स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्ट आपको बताना है। देखो फर्स्ट सब क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, द बैंकर्स डिस्काउंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ट्रू डिस्काउंट, तो जो बैंकर्स का डिस्काउंट होता है उसे हम ट्रू डिस्काउंट, तो जो बैंकर का डिस्काउंट होता है उसे हम ट्रू डिस्काउंट नहीं बोलते हैं। तो ये जो आंसर है आपका जो स्टेटमेंट है वो आप लिखोगे फॉल्स लिखोगे। सेकेंड सब क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या दिया है, लास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर यूजेस करंट ईयर्स क्वांटिटीज एज अ वेट, तो जो लास्ट ईयर्स का प्राइस इंडेक्स नंबर होता है ना वो क्या यूज करता है, करंट ईयर का प्राइस यूज करता है एज अ बेस, क्वांटिटी यूज नहीं करता है। देखो यहाँ पे लास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर यूजेस करंट ईयर्स क्वांटिटीज, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, बिकॉज प्राइस इंडेक्स नंबर है तो उसमें क्वांटिटी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है, देखो आपका ये फॉल्स स्टेटमेंट है। थर्ड देखो क्या दिया है, इन एन असाइनमेंट प्रॉब्लम इफ नंबर ऑफ कॉलम इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज देन डमी कॉलम इज एडेड, क्या बोल रहा है मालूम है, इफ नंबर ऑफ कॉलम इज ग्रेटर यानी कि कॉलम ज़्यादा है रो कम है, तो कॉलम ज़्यादा है रो कम है, तो जो कम रहेगा ना वो हम डमी ऐड करते हैं, तो रो कम है ना तो रो को ऐड करेंगे, कॉलम तो पहले से ज़्यादा है उसमें डमी ऐड नहीं करेंगे, तो जो कम रहता है वो हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम ग्रेटर है नंबर ऑफ रो से, तो हमें यहाँ पे डमी रो ऐड करना होगा, पर यहाँ पे क्या लिखा है डमी कॉलम इज एडेड, तो ये भी देखो आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1B ट्रू फॉल्स भी कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 1C देखो हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 1C है फिल इन द ब्लैंक्स, 3 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, टोटल 3 मार्क्स हो जाएगा आपका। देखो फर्स्ट सब क्वेश्चन क्या दिया है, द डेट बाय विच द बायर इज लीगली अलाउड टू पे द अमाउंट इज नोन एज, द डेट बाय विच द बायर इज लीगली
अलाउड टू पे द अमाउंट इज नोन एज, उसे हम बोलते हैं लीगल ड्यू डेट। बिकॉज दो टाइप का डेट होता है, एक नॉमिनल ड्यू डेट होता है और एक होता है लीगल ड्यू डेट। तो लीगली ही हैज़ टू पे, उसको हम बोलते हैं लीगल ड्यू डेट। तो आप लिखोगे लीगल ड्यू डेट, ये आंसर आएगा। देखो सेकंड सब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वॉल्स प्राइस इंडेक्स नंबर इज गिवन बाय। तो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। तो वॉल्स प्राइस इंडेक्स नंबर इज गिवन बाय, इसका फॉर्मूला होता है देखो सिग्मा P1 अंडर रूट Q0 मल्टीप्लाइड बाई Q1 डिवाइड बाय यहाँ पर होता है सिग्मा P0 अंडर रूट सेम थिंग Q0 इंटू Q1 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये फॉर्मूला है वॉल्स प्राइस इंडेक्स नंबर का। नाउ देखो थर्ड सब क्वेश्चन क्या लिखा है, ग्राफिकल सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y लेस देन और इक्वल टू 0। दैट मीन्स x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव। आपको ये देखो पता है x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव बोल रहा है, ये दोनों प्लस प्लस होता है, आपको मालूम है। यहाँ पर आपका x माइनस होता है, y प्लस होता है, यहाँ पर दोनों भी नेगेटिव होता है x और y, और यहाँ पर आपको मालूम है x पॉजिटिव होता है y नेगेटिव होता है, तो प्लस माइनस होता है यहाँ पे। तो क्या बोल रहे हैं देखो यहाँ पे लिखा है ग्राफिकल सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन, x पॉजिटिव है तो x पॉजिटिव देखो यहाँ पर आ गया x पॉजिटिव और y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। बिकॉज ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ होता है। तो इसका आंसर आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, आंसर इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बहुत ही आसान था, सॉल्व हो गया ये। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने जो HSC 2023 मार्च का जो पेपर था उसका हमने सेक्शन 2 का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 12 मार्क्स के लिए आपको सॉल्व करके दे दिया है। और इसके पहले के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको सेक्शन 1 के ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करके दे दिए हैं। तो अगर आप सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 ऑब्जेक्टिव्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो आपको आउट ऑफ 80 24 मार्क्स इजीली मिल जाता है। तो बहुत ही आसान है अच्छे मार्क्स स्कोर करना, जस्ट आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करते जाओ और सॉल्व करते जाओ सम्स को, ध्यान से आपको सॉल्यूशंस मिलते जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको जुलाई 2023 का पेपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसे देखना मत भूलना। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।